हमारे संप्रदाय में हम लोग आழ்वारों को अधिक मानते हैं। मैं रोज बोलता हूं ये शब्द आழ்वार आழ்वार करके। उन लोगों के अवतार का वर्णन भागवत जी में किया गया है। भागवत जी में निमि महाराज और नवयोगीश्वर संवाद जो है एकादश स्कंध में देखने को मिलता है। उसमें करभाजन करके एक योगीश्वर हुए, वे बोलते हैं, निमि महाराज को बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, कृतादिषु नराराजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः क्वचित् क्वचिन् महाभागा द्रमिडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे अमलाशयाः करके एकादश स्कंद में ये सब श्लोक आता है। मैं अभी अर्थ बताता हूं आपको। अब देखिए, वो जो करभाजन करके जो योगीश्वर हुए वो बता रहे, राजन, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो। बाकी तीनों युगों के प्रजा यूं चाहते हैं कि कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों, वो मैं बताता हूं। वे लोग कलयुग में जन्म लेना तो चाहते हैं क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। कलयुग में अधिक भक्त उत्पन्न होने वाले। महाराज विदेह कलयुग में, ध्यान से सुनिए, द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं। कलयुग में द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में बहुत भक्त आने वाले हैं। कहां? जहां ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियां बहती है। हे राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। यहां अनेक नदियां का वर्णन है। ताम्रपर्णी नदी और कृतमाला, पयस्विनी, पयस्विनी जो है जो कांची में बहती है वो पयस्विनी है। जहां पयस्विनी नदी है वहां से तो दास आया है। और यहां जो भी जितनी भी नदियां का वर्णन है सब दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, केरला के आसपास के नदियां हैं। इसमें आश्चर्य की बात यह है, हमारे जो 10 आழ்वार हम बोलते हैं, भूतम सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांग्रेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत् परांकुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम, जो 10 आழ்वारों का नाम लेते हैं, यहां ये जो योगीश्वर विदेहराज निमि से क्या कहते हैं, दक्षिण भारत में कलयुग में अनेक भक्त अवतार करने वाले हैं। वे लोग इन नदियों के तट पे आने वाले हैं। आश्चर्य की बात यह है, हमारे सभी आழ்वारों का अवतार इन नदियों के तट पे ही हुआ है। जैसे कि षटकोपसूरी, आपका अवतार ताम्रपर्णी नदी के तट पे हुआ है। श्रीनगरियाम महापुरियाम ताम्रपर्ण्युत्तरे तटे तिंत्रणी मूलधामने षटकोपाय मंगलम बोलते हैं। श्री षटकोपसूरी और श्री मधुर कवि सूरी दोनों का अवतार ताम्रपर्णी नदी के तट पे हुआ है। और कृतमाला पयस्विनी, कृतमाला जो है मदुरई के पास एक अद्भुत नदी है, वहां श्री विष्णुचित्त सूरी, गोदांबा महारानी, इन लोगों का अवतार वहीं हुआ। और पयस्विनी क्षीर नदी बोलते हैं, कांची में है नदी, नाम के वास्ते है, आजकल खाली पड़ा है, कोई नदी तो नहीं बहती है, कलयुग है, हम बहने नहीं देते हैं। सही तो वही है, नदियां बहने के लिए तैयार है, बहने नहीं देते हम। तो क्षीर नदी हम पालारू बोलते हैं, पयस्विनी बोलते हैं। तो वहां पहले भूतयोग, सरोयोगी, भूतयोगी, महद्योगी, भक्तिसार स्वामी जी, इन आழ்वारों का अवतार पयस्विनी नदी के तट पे हुआ है। और उसके बाद देखिए आप, कावेरी च महापुण्या, कावेरी के किनारे पे बहुत सारे भक्त आए। हमारे भक्तांग्रेणु स्वामी जी महाराज, योगी वाहन स्वामी जी महाराज, श्री परकाल सूरी जैसे आழ்वारों का अवतार कावेरी के तट पे। और प्रतीची च महानदी, कुलशेखर सूरी, उनका अवतार वो महानदी के तट पे उनका अवतार हुआ। तो इन भक्तों का, आழ்वारों का वर्णन भागवत जी के एकादश स्कंध में किया गया है। श्री वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले महान आचार्यों का वर्णन इस ग्रंथ में वर्णित है।